दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके पर। दोस्तों कैसे होंगे, अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 9 जो बिहार एसएससी जीडी को तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, रामबाण प्रश्न है दोस्तों। जो इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। मैं 100% के साथ दवा देता हूँ कि इससे बाहर अगर कोई प्रश्न है तो कुछ नहीं है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता है। तो इसीलिए आप लोग के लिए सेट 9 में लेकर आए हैं। आज जो करवाएंगे सेट वो 9 करवाएंगे। जो लेकर आए हैं दोस्तों वो विश्व की नदियां हैं। कौन है? विश्व की नदियां हैं, जो सेट 9 है। तो दोस्तों इसमें जो सारे प्रश्न हैं जो काफ़ी टॉप लेवल का है, क्योंकि लुसेंट बुक का प्रश्न हम करवा रहे हैं। जो जीके बनता है वो लुसेंट बुक से ही जीके बनता है, इसीलिए हम लुसेंट बुक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो इसमें हम करवाएंगे विश्व की नदियाँ। जो विश्व की नदियाँ हैं दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एसएससी जीडी के साथ साथ यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसएससी, आईएएस, दरोगा, ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि जीके प्रश्न बनता है तो लुसेंट से ही बनता है, इसीलिए हम लुसेंट बुक का प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी के साथ हम प्रश्न वो चलते हैं। दोस्तों अगर 1 से लेकर आप लोग 8 तक नहीं देखे तो इसका लिंक नीचे दिया गया है, नहीं तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जा करके देख सकते हैं सारे वीडियो बुक का। तो दोस्तों हम बुक के साथ प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं, जो कमांडो बैच करवाते हैं वो भी वीडियो अपलोड है, तो वो भी वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आपके एसएससी जीडी को बेहतरीन बनाने के लिए हम लगातार आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट, बुक सेट लेकर आते हैं, जो आपके एग्ज़ाम को काफ़ी क्लियर कर सके। इससे जो हम करवा रहे हैं इससे बाहर कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बुक लुसेंट है, इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पहला प्रश्न के साथ। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। अगर चैनल पर हमारे पहले ही बार आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोग के लिए काफ़ी हम एकदम मेहनत से आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करेंगे जीके प्रश्न। दोस्तों चलिए चलते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आपके सारे प्रश्न करवाएंगे। चलिए अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए पहला प्रश्न है, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं नीचे लिंक दिया गया है, उससे जुड़िए। तो पहला प्रश्न है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदियां कौन सी है? काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदियां कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन? अमेजन नदियाँ। कौन? अमेजन नदियाँ हैं, जो किसका आधार पर? जल के आधार पर, जल के आयतन का आधार पर। वैसे तो विश्व की सबसे बड़ी नदियाँ नील है, लेकिन जल के आयतन का आधार पर कौन है? डी है, अमेजन नदियाँ। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो राइन नदी। कौन? राइन नदी बहती है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। ये देखिए यूपीपीसीएससी 1998 में प्रश्न पूछा हुआ। कब? 1998 में प्रश्न पूछा हुआ है। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों नंबर 3 कि वल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वल्गा नदी जो दोस्तों वो कहाँ गिरती है? तो ये जो गिरती है वो कहाँ? कैस्पियन सागर में। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। कौन? मिस्र की सभ्यता का वरदान नदी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। अगली कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो यूरोप की कौन सी नदी है जिसे हम कोयला के नाम से जाना जाता है? तो उसे हम जो जानते हैं ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी हो जाएंगे। कौन? राइन नदी के नाम से जानते हैं कोयला नदी। अगली प्रश्न है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। कौन? राइन नदी है। अगली प्रश्न को चलते हैं नंबर 7। अगली प्रश्न है 7 नंबर की यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो किसका? यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे वल्गा नदी। वल्गा नदी है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये देखिए दोस्तों एसएससी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए दोस्तों आपके सामने में है कि एसएससी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सा नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएंगे जायरे नदी। कौन? जायरे नदी जो 2 बार पार करती है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर प्रश्न है कि पाराना तथा परागवे नदियों के संगम के पश्चात इसके सम्मिलित नाम हो जाता है। तो इसके जो संगम
पराना तथा अपरागवे नदी को जो संगम मिल जाते हैं तो इसको सम्मिलित नाम को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका डी हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन डी, लापलाटा नाम कहते हैं। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका नील नदी होता है। कौन? नील नदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन? हवांगहो नदी कहा जाता है। अगली प्रश्न और चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो मकर रेखा से कौन नदी 2 बार गुजरती है? तो वो नदी जो हो जाएंगे ऑप्शन डी बी हो जाएंगे, लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा के 2 बार से गुजरती है। ये देखिए एसएससी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न, आप लोग भी जरूर देखिए कि पूछा हुआ प्रश्न है या नहीं है। इसलिए हम बोलता हूँ इससे बाहर आपके कोई भी एग्जाम में नहीं पूछ सकते हैं। अगली प्रश्न कि निम्न किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो वो जो नदी हो जाएंगे राइन नदी हो जाएंगी, जो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा है। अगली कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? कौन नदी? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो ये जो हो जाएंगे ये श्रीलंका का है। किसका? श्रीलंका का है महाबली गंगा। अगली कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो पद्मा नदी किस नाम से पुकारा जाता है बांग्लादेश में? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे गंगा। कौन? गंगा नदी। अगली प्रश्न को चलते हैं नंबर 16। नंबर 16 है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? किसका? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए यंगतेजे कहा जाता है विश्व एशिया की सबसे लंबी नदी। ये भी पूछा हुआ एसएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? कौन नदी? तेल नदी के नाम से। जो वो नदी जो हो जाएंगे दोस्तों तो वो नाइजर नदी। कौन? नाइजर नदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो नाइजर नदी है वो तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगली प्रश्न की रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे। कौन? वो ऑप्शन डी वोल्गा नदी जो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। अगली प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि लाल नदी किस देश में बहती है? कौन नदी? रेड रिवर। तो रेड यानी लाल नदी किस देश में बहती है? तो वो देश का जो नाम हो जाएंगे वो वियतनाम नदी। कौन? वियतनाम देश में बहती है। कौन नदी? लाल नदी। अगली प्रश्न एशिया की विशाल विशाल नदी मेंकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? कौन? एशिया की जो विशाल नदी है कौन नदी? कौन नदी? मेंकांग। जो वो किस देश में नहीं बहती है? तो वो जो देश हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन? मलेशिया में नहीं बहती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिन नदी कहाँ बहती है? कौन नदी? सिन नदी। तो कहाँ बहती है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, फ्रांस में बहती है सिन नदी। अगली प्रश्न मरले डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो मरले डार्लिंग जो नदी है वो कहाँ बहती है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न की नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वो है। तो वो कौन से है? तो वो जो है जाएंगे ऑप्शन डी। कौन? कोलोरेडो नदी। कौन? कोलोरेडो नदी। नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी जो दोस्तों वो कहाँ गिरती है जाकर के? वो जो गिरती है भूमध्य सागर में। कहाँ? भूमध्य सागर में गिरती है। कौन नदी? नील नदी। आप देखिए किस टाइप से लेवल से पूछती है। प्रश्न है कि जारडन नदी कहाँ गिरती है? तो जारडन नदी दोस्तों कहाँ गिरती है? जो वो जो गिरता है तो ऑप्शन बी मृत सागर में गिरती है। तो नील नदी कहाँ? भूमध्य। और जारडन नदी कहाँ? मृत सागर में। और अगली है कि हम हवांगहो नदी किसमें गिरती है? तो हवांगहो जो नदी है दोस्तों वो कहाँ गिरती है? तो ऑप्शन जिसका हो जाएंगे वी। कहाँ? पीला सागर में। हवांगो नदी कहाँ गिरती है? पीला सागर में। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है वो कौन सी नदी है? ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे डेनयूब नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। अगली प्रश्न है कि ओब नदी किसमें गिरती है? तो ओब नदी दोस्तों वो किसमें गिरती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे
आर्कटिक सागर में, कहाँ आर्कटिक सागर में गिरती है। मिसिसिपी और मिसौरी है, तो मिसिसिपी और मिसौरी है, तो ये दोनों क्या है, तो ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों ये हो जाएंगे दो नदियों और दो राज्य हैं। मिसिसिपी और मिसौरी, मिसौरी ये दो नदियां और दो राज्य भी हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं 29 नंबर प्रश्न। नंबर 30 है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो चीन को किस नदी का शोक कहा जाता है। ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे कौन, हवांगोहो नदी जो है वो चीन का शोक नदी कहा जाता है। अगली के कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे कौन, वोल्गा नदी जो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। ये भी देखिए आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है, तो कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है, तो वो जो नदी हो जाएंगे वो ऑरेंज नदी, कौन, ऑरेंज नदी जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। अगली प्रश्न को चलते हैं। अगली प्रश्न है कि सर और आमू नदियां गिरती है, सर और आमू नदियां गिरती हैं, तो कहाँ गिरती है, तो ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों वो अरल सागर में गिरती है। कहाँ, अरल सागर में गिरती है। ये देखिए आरटीएस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है, कौन सा घटते क्रम लंबाई का, तो तीन नदी है, वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन जो हो जाएंगे वो नील नदी, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है, तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों वो सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु। ये भी देखिए एसएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी नदी है, तो ऑप्शन जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे कौन, ऑप्शन बी अमेजन नदी। ये आरआरबी 2002 में। अगली, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है, कौन, नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस टिग्रिस नदी बहती है, यूफ्रेटस टिग्रिस नदी बहती है, तो किस देश में, ऑप्शन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे इराक नदी में, कौन, इराक नदी में। अगले के निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होती है, तो अपवाहित नहीं होती है, तो वो जो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे चाड। अगली प्रश्न कि कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, तो कौन सी नदी है जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, तो वो नदी का नाम जो हो जाएंगे डेन्यूब, डेन्यूब नदी जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, एसएससी 2019 में। अगली प्रश्न कि कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है, तो कौन सी नदी है जो काला सागर में नहीं गिरता है, तो वो वोल्गा नदी जो काला सागर में नहीं गिरती है। अगली प्रश्न है दोस्तों, अगली प्रश्न है कि उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो उस देश को इंगित कर रहा है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो वो जो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे कौन, म्यांमार से। अगली प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, ये BESC यानी बिहार SSC 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है।